मान सरकार पंजाब से अपराध और अपराधियों को साफ करने के मिशन पर जुटी हुई है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गैंगस्टर, नशा तस्कर और आईएसआई के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद पुलिस के एक एक्शन पर नजर बनाए हुए हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें डीजीपी समेत पंजाब पुलिस और सिविल प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री मान ने पुलिस को गैंगस्टर और नशा तस्करों के खिलाफ अभियान और तेज करने के निर्देश दिए, जिससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पंजाब में बचे हुए अपराधियों की शामत आने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की डीजीपी के साथ लॉ एंड ऑर्डर पर अहम बैठक। सीएम मान ने गैंगस्टरों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। नशे के खिलाफ अभियान को तेज करने के भी मुख्यमंत्री ने दिए आदेश। पंजाब सरकार की 300 दिन की कार्रवाई में 41,000 नशा तस्कर गिरफ्तार। पंजाब में जब से भगवंत मान की सरकार बनी है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों पर प्रहार किया जा रहा है। मान सरकार प्रदेश से गैंगस्टर और नशा तस्करों को पूरी तरह से खत्म करने के मिशन में जुटी है। युद्ध नशियां विरुद्ध अभियान के तहत ड्रग माफियाओं को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है और पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। वहीं गैंगस्टर और उसके गुर्गों के खिलाफ भी पंजाब पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में इसमें और ज्यादा तेजी आने वाली है, क्योंकि पंजाब में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक हाई लेवल बैठक कर अधिकारियों को गैंगस्टर और नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें डीजीपी गौरव यादव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछले सालों में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करना था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और सभी मामलों में निष्पक्ष एवं समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई रणनीतियों और तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि अपराध की रोकथाम केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए सामुदायिक पुलिसिंग, निगरानी तकनीक और जागरूकता अभियान पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री मान का मानना है कि जब जनता पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगी तो अपराध पर नियंत्रण और भी बेहतर होगा। बैठक में विशेष जोर इस बात पर दिया गया कि साइबर अपराध, नशे की समस्या और संगठित अपराधों पर लगातार निगरानी और कार्रवाई हो। 23 दिसंबर को डीजीपी गौरव यादव ने आंकड़े जारी करते हुए दावा किया था कि पुलिस की सख्ती की वजह से पंजाब में क्राइम रेट काफी कम हो गया है। पिछले एक साल में इंटरनल सिक्योरिटी विंग ने 19 आतंकी घटनाओं का खुलासा किया और आईएसआई के आतंकी मॉड्यूल के 50 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा कुल 416 आपराधिक मॉड्यूल को पंजाब में ध्वस्त करते हुए 992 कुख्यात गैंगस्टरों को भी गिरफ्तार किया गया। अप्रोच अडॉप्ट की गई है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के प्रति। सारे ਜਿਹੜੇ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिलेटेड केसेस और ट्रेस हुए हैं। 992 ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। 416 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। 252 ਵਹੀਕਲਸ ਤੇ 620 ਵੈਪਨਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ हैं। पंजाब पुलिस का फोकस एक प्रोफेशनल तरीके नाल इन्वेस्टिगेशन करके रेड कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू करके ਜਿਹੜੇ क्रिमिनल्स बाहर बैठे हैं, ਜਿਹੜੇ क्रिमिनल नोट्स के ਜਿਹੜੇ सरगने हैं, उन्होंने इंडिया लियान दे विच काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई है तो कई नोटेबल लोगों को इंडिया दे विच डिपोर्ट कराया गया है। ओवरऑल क्राइम दे विच रिडक्शन रहा है एज कंपेयर टू 2024। मान सरकार की नीति और पंजाब पुलिस की सख्ती की वजह से प्रदेश में काफी हद तक क्राइम कंट्रोल हो गया है, लेकिन आईएसआई के इशारों पर अभी भी कुछ गैंगस्टर और नशा तस्कर पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को नई नीतियों और रणनीतियों पर काम करने के लिए कहा है, ताकि पंजाब में कानून व्यवस्था और सुरक्षा का स्तर और ऊंचा किया जा सके। बैठक में मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला, अपराध नियंत्रण। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कैसे विभिन्न जिलों में अपराध पर काबू पाने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं।
दूसरा साइबर अपराध। आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और इस पर लगाम लगाने के लिए नई रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। तीसरा, नशे पर नियंत्रण। पंजाब में नशे की समस्या एक गंभीर चुनौती है और इसे रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई अभियान चलाए हैं। चौथा, अन्य आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम। इसमें चोरी, लूट और अन्य संगठित अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आफ्टरमैथ ऑफ ऑपरेशन सिंदूर ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਟ੍ਰੈਮੈਂਡਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ISI ਫਰਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਸ ਮੈਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਬਸਟਿੰਗ ਆਫ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲਸ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, 131 ਪਰਸਨਸ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ 9 ਰਾਈਫਲਸ, 188 ਰਿਵਾਲਵਰਸ, 12 IEDs, 11.62 kgs RDX, 54 हैंड ग्रेनेड्स, 32 डेटोनेटर्स, 4 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, 2 टाइमर स्विचेस, 3 वॉकी टॉकी ਤੇ 8 ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸਸ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 3 ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮਸ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ BSF ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 2370 CCTV ਕੈਮਰੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ 720 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ सिक्योरिटी एजेंसीज। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पिछले 4 सालों में 85,418 आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। इस आंकड़े से साफ पता चलता है कि राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए प्रशासन ने लगातार प्रयास किए हैं। इस बैठक के बाद यह साफ हो गया कि पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहल से राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। मान सरकार की नीतियों की वजह से पिछले 4.25 साल में पंजाब में सुशासन का राज स्थापित हो चुका है। चाहे गैंगस्टर हो, नशा तस्कर हो या फिर कोई भी अपराधी, कोई भी पंजाब पुलिस की पैनी नज़र से बच नहीं पा रहा है। हर रोज दर्जनों नशा तस्कर पकड़े जा रहे हैं और कहीं न कहीं बदमाशों का एनकाउंटर भी हो रहा है। शनिवार को भी होशियारपुर के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर के बाद 3 खतरनाक अपराधियों को पकड़ा गया। वहीं फाजिल्का और मनासा में भी नशा तस्कर पर पंजाब पुलिस ने करारा प्रहार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। अपराधियों के खिलाफ तेज हुआ पंजाब पुलिस का अभियान। होशियारपुर में एनकाउंटर में खतरनाक बदमाश घायल। फाजिल्का में अफीम के साथ ड्रग माफिया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जिस रंगला पंजाब के मिशन पर काम कर रहे हैं उसमें अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और इसी मिशन के तहत पंजाब का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चाहे गैंगस्टर या उसके गुर्गे हों या फिर नशा तस्कर, एक एक को बिल से बाहर निकालकर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। जो अपराधी पुलिस पर हमला करता है उसे एनकाउंटर के जरिए काबू किया जा रहा है। पंजाब के होशियारपुर में एक खतरनाक अपराधी को इसी तरह से पकड़ा गया। होशियारपुर के रामपुर बिल्डो गांव के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में घायल बदमाश समेत कुल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल बरामद की। जी 16 दिसंबर को एक हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी शाम को तकरीबन 8:30-9 बजे कि माहलपुर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक मनी एक्सचेंज, जो फॉरेक्स एक्सचेंज की दुकान होती है, उस पे लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कुछ मोटरसाइकिल पे एक्यूज्ड आए थे, तो तुरंत ही हमारी जो टीम्स थी जिनको लीड कर रहे थे हमारे DSP गढ़शंकर दिलजीत खक जी, साथ में हमारे SHO गढ़शंकर एंड SHO मालपुर, सब इंस्पेक्टर मदन एंड इंस्पेक्टर गगन, इनकी टीम्स एंड टेक्निकल टीम्स एक्टिव हो गई थी एंड हमारे कुछ पेट्रोलिंग पार्टीज भी एरिया में थी। तुरंत ही वो एक्यूज जो थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, उनका पीछा किया गया एंड बट उन्होंने जो अपना मोटरसाइकिल था उनसे कंट्रोल नहीं हुआ एंड अबैंडन करके वो दे रन ऑफ। मोटरसाइकिल रिकवर हो गया था एंड द एक्यूज्ड वर आइडेंटिफाइड एंड उस दिन तो ही हमारी टीम्स अलग अलग जगहों पे ह्यूमन एंड टेक्निकल इंट्स के बेसिस पे काम कर रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी जंगल में घूम रहे हैं। जैसे ही पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें एक गोली पुलिस वाले को लगी
लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण वो बच गए। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें बदमाश ओंकार गोरा के पैर में गोली लगी और मौके पर ही उसके 2 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। एसएसपी संदीप कुमार मलिक ने बताया कि ये आरोपी पहले से ही लड़ाई झगड़े और नशे से संबंधित कई मामलों में वांटेड थे। गिरफ्तार आरोपियों पर होशियारपुर के मनी एक्सचेंज और साई स्टील में हुई लूटपाट के मामले भी दर्ज हैं। हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज जिसमें कि एसएचओज हमारे लीड कर रहे थे, तो एक ये सुनसान सी रास्ते से एक अनआइडेंटिफाइड मोटरसाइकिल विदाउट नंबर प्लेट, उस पे 3 नौजवान थे एंड जैसे ही उनको रोकने का इशारा किया उन्होंने हमारी टीम पे फायर कर दिया, जो फॉर्चुनेटली कोई इंजरी नहीं हुई। एक बुलेट हमारी पुलिस व्हीकल में लगा एंड एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पे लगा एंड जवाबी रिटेलिएशन जो हमारी तरफ से फायर हुआ एक्सचेंज ऑफ फायर में, उन एक्यूज्ड में से भी एक को पाँव में गोली लगी है। एक तरफ पंजाब पुलिस गैंगस्टर और उसके गुर्गों को दबोचने में जुटी है, तो दूसरी ओर नशा तस्करों पर पुलिस का प्रहार लगातार जारी है। फाजिल्का जिले की अबोहर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को आधा किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी बंसीलाल गांव में एक जमींदार के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि एसआई लखविंदर सिंह पुलिस टीम के साथ जब गांव रामसरा के पास गश्त कर रहे थे, इसी दौरान अमरपुरा की ओर पैदल आ रहे एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में देखा, जिसके हाथ में एक लिफाफा था। शक के आधार पर पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली, तो उसके लिफाफे से आधा किलो अफीम बरामद हुई। कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी के पास इतनी मात्रा में अफीम कहां से आया, इसे कहां सप्लाई करना था और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं। ਇਹ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਗਨੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੀਰਪੁਰ ਕਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। नशा विरोधी अभियान के तहत मानसा के सरदूलगढ़ में भी पुलिस ने एक नशा तस्कर की संपत्ति और कार को फ्रीज कर दिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी की संपत्ति किसी और के हाथ न लगे। मिली जानकारी के मुताबिक सरदूलगढ़ के गांव मीरपुर कला के नशा तस्कर शगनदीप सिंह उर्फ शगनी पर पहले से 7 मामले दर्ज हैं। 11 जून 2025 को उसे 260 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। उसी के तहत पुलिस ने उसके मकान और होंडा सिटी कार को फ्रीज कर घर पर नोटिस चिपकाया। डीएसपी मनजीत सिंह का कहना है कि यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है और नशा तस्करी में शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का उद्देश्य न केवल अपराधियों को सजा दिलाना है, बल्कि दूसरे लोगों को भी इस कारोबार से दूर रखना है। पंजाब के भगवंत सिंह मान सरकार ने मार्च में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान शुरू किया। इसके तहत 300 दिन में कुल 41,881 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के 300वें दिन 63 मामले दर्ज कर 84 ड्रग माफिया को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 किलो 800 ग्राम हेरोइन, 1 किलो अफीम और 518 नशीली गोलियां बरामद की गयी। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में नशा विरोधी अभियान के तहत न केवल ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं, बल्कि नशे के दलदल में फंसे युवाओं का इलाज कराया जा रहा है। उनके काउंसलिंग कर उन्हें स्किल ट्रेनिंग से जोड़ा जा रहा है। साथ ही इलाज के बाद उन्हें रोजगार के अवसर देकर मुख्य धारा में वापस लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे उड़ता पंजाब अब रंगला पंजाब बन गया है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।